हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज पहले के जैसे कि आपने एक वीडियो देख रखा होगा कि जिसमें हम प्रश्नोत्तरी के नाम से वह वीडियो अपलोड किए हैं, जिसको हम पार्ट 1 कह सकते हैं। और यह भी वीडियो जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन से केंद्रित है और उसी पे ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाले हैं और क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए हैं, और आशा करते हैं कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन रखे गए हैं आप उसके आंसर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया और क्वेश्चन को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्वेश्चन के टाइप्स कैसे हैं। इसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा और अपने से भी चेक करने का प्रयास करिए कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे आप कर पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जॉन डीवी ने समस्या को समझने एवं उनके समाधान हेतु किस जाँच पर सर्वाधिक जोर दिया है। किस जांच पर सर्वाधिक जोर दिया है, इसका आपको आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है और साथ ही साथ आपको चेक भी करना है कि आप सही गेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पे विवेचनात्मक जांच, दूसरा है वस्तुनिष्ठ जांच, तीसरा है वैधता जांच और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अब आपको इसमें एप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है और बताना है कि जॉन डीवी ने समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान हेतु किस जांच पर सर्वाधिक जोर दिया। तो इसका सही आंसर है मित्रों, फर्स्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, विवेचनात्मक जांच। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, विवेचनात्मक जांच। और इसी जांच को हम लोग विमर्शात्मक जांच भी कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी जांच को हम विमर्शात्मक जांच के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे विवेचनात्मक जांच लिखा हो चाहे विमर्शात्मक जांच लिखा हो, जॉन डीवी ने समस्याओं को समझने और उनके समाधान हेतु इसी जांच का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ टू थिंग्स, ध्यान रखिए, हाउ टू थिंग्स ये किसकी रचना है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन जॉन डीवी, चौथा ऑप्शन है सुकरात। तो इसका जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन डीवी साहब इसके जो है राइटर हैं और या लेखक हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विमर्शात्मक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विमर्शात्मक चिंतन कितने सोपान में दिए गए हैं जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। यानी जॉन डीवी साहब ने विमर्शात्मक चिंतन को के कितने सोपान या स्टेप्स दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 एंड फोर्थ D3। तो यहाँ पे कितने सोपान आपके दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों बी, यानी 5 चरणों में इन्होंने विमर्शात्मक चिंतन को बताया है या इंगित किया है किस तरीके से समस्या का हम समाधान कर सकते हैं इस 5 स्टेप्स के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आपका आंसर बी होगा, यानी 5 सोपानों को जॉन डीवी साहब ने दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से जॉन डीवी के विचारों के केंद्र में सर्वाधिक क्या दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुभव, ऑप्शन नंबर बी है विचार, ऑप्शन नंबर सी है सोचना, ऑप्शन नंबर डी है पहचानना। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है अनुभव, यानी जॉन डीवी के विचारों के केंद्र में सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है वो अनुभव, यानी एक्सपीरियंस शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अनुभव किस तरीके से आता है वो हम आगे के क्वेश्चन में इसको पढ़ सकेंगे या समझ सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन
एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जैसे अपने कार्यों में जॉन डीवी ने अत्यधिक जोर दिया है। किस पर? पहला ऑप्शन है अनुभव पर, दूसरा ऑप्शन है कार्यों पर, तीसरा ऑप्शन है विकास पर, चौथा ऑप्शन है चिंतन पर। तो इस जो एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन है वो आपको इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा कि एप्रोप्रिएट आंसर इसका कौन सा है मित्रों। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। अनुभव पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉन डीवी ने मानव का ब्रह्मांड से संबंध या व्यवहार का हर पक्ष किससे संबंधित बताता है। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग, यानी जॉन डीवी ने मानव ब्रह्मांड से संबंध या व्यवहार का हर पक्ष किससे संबंधित बताता है। पहला ऑप्शन है विचारों से, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता से, तीसरा ऑप्शन है क्रियाकलापों से, चौथा ऑप्शन है अनुभवों से। तो जी मित्रों, आप इसका ऑप्शन बताइए एक बार ध्यान दे करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए है या बी है, सी है या डी है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुभवों से। क्योंकि जैसा कि अभी आप इसके पहले क्वेश्चन को देखे होंगे कि जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर ज़्यादा जोर दिया है, और उसी के मद्देनज़र जो मानव का ब्रह्मांड से संबंध या व्यवहार का हर पक्ष का संबंध जो है उसके अनुभव से होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुभवों से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है कि जीवित प्राणी एवं उसके सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के मध्य की अंतरक्रिया अनुभव कहलाता है। क्रिया अनुभव कहलाता है, यह विचार किसका है। यानी फिर से क्वेश्चन को आप पढ़िए, जीवित प्राणी एवं उसके सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के मध्य की अंतरक्रिया अनुभव कहलाता है, यह विचार किसका है। तो पहला ऑप्शन है हार्लॉक का, दूसरा है जॉन डीवी का, तीसरा है रूसो का, चौथा है प्लेटो का। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन डीवी का है। यानी कोई जीवित प्राणी है और उसके सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के मध्य की अंतरक्रिया होती है, जॉन डीवी साहब ने कहा, और उस अंतरक्रिया के बाद जो एक एक्सपीरियंस गेन होता है, अनुभव प्राप्त होता है, वह विचार किसने दिया था। तो यह विचार जॉन डीवी साहब ने दिया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने मित्रों कि जॉन डीवी के दृष्टि में किस चीज़ को समस्यात्मक या अनिश्चित परिस्थितियों तथा चिंतनशील अन्वेषण के संदर्भ में रखा जाना चाहिए। जॉन डीवी के दृष्टि में किस चीज़ को समस्यात्मक या अनिश्चित परिस्थितियों तथा चिंतनशील अन्वेषण के संदर्भ में रखा जाना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है सोच, दूसरा है विचार, तीसरा है ज्ञान, चौथा है प्रस्तुति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञान, नॉलेज। यानी जॉन डीवी के दृष्टि में ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो समस्यात्मक या अनिश्चित परिस्थितियों तथा चिंतनशील अन्वेषण के संदर्भ में रखा जाता है, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 में। बेकन का यह विचार है कि ज्ञान शक्ति है को किस दर्शन शास्त्री ने माना है। ज्ञान शक्ति है, यह किसका विचार है? बेकन का विचार है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बेहतरीन है। तो यह जो सूक्ति है वो किस दर्शन शास्त्री ने माना है? जॉन डीवी, रूसो, अरस्तु, प्लेटो। तो आप एप्रोप्रिएट आंसर दे चुके होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है, यानी जॉन डीवी ने इसको माना है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास
द नीड फॉर अ रिकवरी ऑफ फिलॉसफी, द नीड ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? बेकन का, जॉन डीवी का, सुकरात का, मॉन्टेसरी का। जी हाँ मित्रों, इसका जो ऑप्शन है बी, यानी जॉन डीवी साहब ने इस ग्रंथ का रचना किया था। द नीड फॉर रिकवरी ऑफ फिलॉसफी, ये जो है जॉन डीवी का ग्रंथ या रचना है। फिर आगे बढ़े हमें क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नीड फॉर रिकवरी ऑफ फिलॉसफी में जॉन डीवी दर्शन की किस चीज़ का अध्ययन करने पर जोर दिया है? इसको ध्यान से देख लीजिए। द नीड फॉर रिकवरी ऑफ फिलॉसफी में जॉन डीवी दर्शन की किस चीज़ का अध्ययन करने पर जोर दिया है? पहला ऑप्शन है मानव की समस्याओं के अध्ययन पर, दूसरा ऑप्शन है मानव की प्रकृति पर, तीसरा ऑप्शन है मानव के विचारों पर, चौथा ऑप्शन है मानव के अनुभवों पर। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो पहला नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, मानव की समस्याओं के अध्ययन पर जॉन डीवी साहब ने इस बुक में जोर दिया गया है। ठीक है, मानव की समस्याओं के अध्ययन पर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जॉन डीवी की दृष्टि में दर्शन उपज है, यानी दर्शन किसकी उपज है? उनके अकॉर्डिंग, जॉन डीवी के अनुसार मानव विचारों की, मानव संस्कृति की, मानव परिकल्पना की, मानव समस्याओं की। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर आपको गेस करना है कि जॉन डीवी की दृष्टि में दर्शन किसका उपज है। तो आपका जो सही आंसर है मित्रों वो पहला आंसर है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, मानव संस्कृति की। यानी जॉन डीवी की दृष्टि में दर्शन जो है मानव संस्कृति की उपज माना है जॉन डीवी साहब ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जॉन डीवी डार्विन के दर्शन से क्या समझाते हैं लोगों को? जॉन डीवी जो है डार्विन का जो एक सिद्धांत था डार्विन साहब का, डार्विन और लामार्क का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था डार्विन साहब ने। तो वो जो है जॉन डीवी डार्विन के दर्शन से क्या समझाते हैं लोगों को? पहला ऑप्शन है समाधान के लिए उपायों को प्रक्षेपित करना, दूसरा ऑप्शन है समाधान के लिए उपायों को एकत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है समाधान ना करना, चौथा ऑप्शन है समाधान के आगे बढ़ना। तो इसका जो सही आंसर है उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है? तो उन्होंने समाधान के लिए उपायों को प्रक्षेपित करना, यानी प्रोजेक्टिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान सकते हैं। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रयोगवाद, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को मित्रों। प्रयोगवाद जॉन डीवी के किस जांच से संबंधित है? पहला है प्रक्षेपित जांच, दूसरा है ऑप्शन बी कार्योत्तर जांच, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ जांच, चौथा ऑप्शन है मापन जांच। तो यहाँ पे एकदम सटीक आंसर है प्रयोगवाद जॉन डीवी के प्रक्षेपित जांच पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रयोगवाद जॉन डीवी के प्रक्षेपित जांच पर आधारित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा, जिसमें आपके पास प्रश्न है कि उपकरणवाद जॉन डीवी के विचारों से इस प्रकार से संबंधित है। यानी उपकरणवाद जॉन डीवी के विचारों से किस प्रकार संबंधित है? उसको पहला ऑप्शन आपके पास है कि व्यवहार को कठिन बनाने का साधन है उपकरणवाद, व्यवहार को सरल बनाने का साधन है, व्यवहार में परिपक्वता लाने का साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको एप्रोप्रिएट आंसर गेस करना है। तो जैसा कि आप लोग आंसर दे भी चुके होंगे अपने मन में, उपकरणवाद जॉन डीवी के विचारों से व्यवहार को सरल बनाने का एक साधन है मित्रों।
तो ये आपके पास 15 क्वेश्चंस थे जो कि जॉन डीवी के दर्शन पर आधारित थे। इसका पार्ट 2 हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर रहे थे और इसका पार्ट 3 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि जॉन डीवी से रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रश्न हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएं और यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके सही गेस करके आएंगे जॉन डीवी के आधार पर। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।